आपको सच बता रही हूँ, ये सब उसी ने किया। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता? वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? I think I feel right. ये सब कुछ उसी ने किया है। मुझे समझ नहीं आता यहाँ के लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। तरह तरह के बहरूपिये घूमते सोसाइटी। दम घुटने लगा है मेरा यहाँ से। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों मुझे और पापा जान को यहाँ क्यों? अगर पापा जान को कुछ हो गया मुझ पर शक है उनको। जी, उनकी फैमिली ने आप पर शुबा जाहिर किया। मगर क्यों? शाफिन साहब, वो इसलिए कि उनकी फैमिली में से किसी शख्स ने आपको देखा था उन लोगों से मिलते हुए जिन्होंने दाऊद साहब पर फायरिंग की थी। हाँ, उस दिन जब मैं वहां से निकल रहा था तो मुझसे एक शख्स ने किसी के बारे में कुछ पूछा था। ही इज द गाय, वही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन लोगों को देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा है और मैं उसे पहचान भी सकता हूँ। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया शाफिन साहब, लेकिन हम क्या करें, हमारी ड्यूटी यू नो। मैं जानता हूँ, अगर आपको इस केस में मेरी मजीद ज़रूरत हुई तो मुझे लाजमी बताइए। थैंक्स अगेन। तुम इन लोगों को समझाओ, इनसे बोलो ना मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भेज दे वापस। ईशल, क्या हो रहा है ये सब कुछ ईशल? मैं प्लीज प्लीज आप और दाऊद हमारे साथ वापस इंग्लैंड चल प्लीज। ईशल, ये कैसे हो सकता है? क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ, अब मुझसे पूछ रही, मुझे क्या मुझसे पूछ रही है? बेटा अभी तो तुम। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके सवाल पर। आप जानती हैं कि इस जगह ने मुझसे मेरे वारदात छीन ली। आपका घर उजड़ गया, पापा की खुशियां, इज्जत, सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ छीन लिया इस जगह ने मुझसे, मेरा सब कुछ। कम ऑन ईशल, फिर वही बात। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं ही क्यों देखूं ये सब कुछ? क्यों? लेकिन ईशल, मैंने कह दिया ना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। वालेकुम अस्सलाम। आइए शमन बेटा, आइए बैठिए। बाबा जान, अब इस तरह खड़े मत हुआ करो, बड़े बच्चों के लिए खड़े नहीं होते। शाफिन बेटा, आपको एक बुनियादी सा कानून समझा देता हूँ। देखो बेटा, जब बड़े बूढ़े बच्चों की इज्जत करते हैं तो फिर बच्चे भी बड़ों की इज्जत करते हैं। सबसे बढ़कर मेरी नज़र में तो इंसान का इखलाक होता है, जो उसकी पहचान होता है। जब भी यहाँ आपके पास आता हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। अच्छा बेटा, अब ये बताइए कि आप खाने में क्या लें? कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी खैर खैरियत के लिए आया था। इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन जानिए, मुझे बहुत दुख है उस वाक़े का और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और यकीन जानिए, वो सारा मामला गलतफहमी की वजह से हुआ। नहीं बाबा जान, आप प्लीज़ ऐसे मत कहें। इंस्पेक्टर साहब का आना, मुझसे पूछताछ करना मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे तो हैरत इस बात की थी कि ये हरकत की किसने। वो तो खुदा का शुक्र है कि दाऊद महफूज था, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते थे। अल्लाह पाक ने अपना कर्म कर दिया। बाबा जान, आप प्लीज़ फिक्र मत करें, मैं इस मामले में पुलिस की पूरी मदद करूँगा। जल्दी हमें मुजरिमों का पता चल जाएगा। देखो तो सही सोशल, कितना चालाक इंसान है।
सारा कुछ करवा कर भी बाबा जान के पास बैठा हो। अब आप यहाँ क्यों आए? सुकून नहीं मिला आपको? कोई कसर तो आपने छोड़ी नहीं थी दाऊद को मरवाने में। इशिल, इनफ इज इनफ बेटा। ट्राई टू बिहेव। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम शाफिन बेटा के साथ इस तरह बात करोगी। मैं क्यों नहीं कर सकती बाबा जान? आप इस इंसान को जानते नहीं है, बहुत ही चालाक आदमी। आपके करीब रह के आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे लिए आपसे और इस फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आपके करीब आएगा ना, तो मैं उसे कभी अलाउ नहीं करूंगी। बाबा जान, आप कुछ नहीं जानते, कुछ ही नहीं। आप बहुत मासूम, बहुत ज्यादा, और ये दुनिया बहुत शातिर है। बस इशले बेटा, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सब जानता हूं। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है इंसानों को परखने की, और मैं जानता हूं कि शाफिन एक अच्छा इंसान है। बाबा जान प्लीज, आप मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करो। अगर हालात को देखा जाए तो मिस इशल जो बोल रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है इस मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और जल्द ही मेरा मौला मेरी सच्चाई आप सबके सामने ले आएगा। इजाजत चाहता हूँ। बेटा, मैं तो चाहता था कि आप कुछ देर रुकते। नहीं हो, आपका अपना घर है, जब चाहे तशरीफ लेके आए। खुदा। बाबा जान, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक तो हूँ, लेकिन मैं इशल की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है ये कैफी की सोबत इशल की शख्सियत को बर्बाद कर देगी। हुआ क्या है? होना क्या बेटा, शाफिन आया। ये इशल ने उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया, इतनी बदतमीजी की है कि उसके सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। ये लोग उसके सामने इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे वाकई वो मुजरिम हो। बेटा, हद होती है। ये कैफी का बच्चा उसे जरूर भड़का रहा है। बाबा जान प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इशल बच्ची है, मैं उसको समझा दूंगी। आप प्लीज रिलैक्स करें। हाँ, समझाओ उसे। और वो दाऊद ने कुछ बताया? दाऊद बता रहा था कि अभी तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। बाबा जान, मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी जी, करें बात बेटा, क्या कहना था? मुझे लगता है कि दाऊद पर हमले के पीछे सानी बेगम का हाथ है। नहीं बेटा, मेरा नहीं ख्याल। देखो, 20 साल बीत गए। अगर उसने कुछ करना होता ना, तो आज से 20 साल पहले करती, जब दाऊद छोटा बच्चा था और मैं भी यहाँ पे नहीं था। अब नहीं। आपकी बात ठीक है बाबा जान, लेकिन ऐसे लोगों से कभी भी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, क्या तो आप ठीक रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पुलिस पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि मैं किसी शक की बुनियाद पर उसे शामिल तफ्तीश करके किसी गड़े मुर्दे को उखाड़ना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश लग रहे हो। सिर्फ आपकी दुआएं। तो फिर आंखों में ये उदासी क्यों? उदासी नहीं है, एक फिक्र है। किस चीज की फिक्र? मैं दुनिया में इतना गुम नहीं होना चाहता कि आखिरत की तैयारी पर ध्यान ही ना रहे। इस्लाम की खूबसूरती यही है
कि रिस्क हलाल कमाने की कोशिश, मोहब्बत, दोस्ती सब इबादत है। बस शर्त यह है कि नीयत साफ और अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जानता हूँ और नीयत भी अल्लाह की ही रज़ा है। बस मैं घबरा जाता, एक के बाद एक कामयाबी। कहीं ये शैतान का जाल ना, कहीं मुझे गुमराह ना करते, कहीं मुझे सिराते मुस्तकीम से दूर ना करते। अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो बात तुम्हें बता रहा हूँ वो समझ भी लेना और दिल में उतार भी लेना बेटा। जी जी फरमाइए। कभी इश्क करो तो देखो, इस आग में जलने से कभी दिल पर चोट नहीं लगती, कभी रंग खराब नहीं होता। इश्क इश्क और सिर्फ इश्क। वाह क्या बात कही है आपने। रब्बे ज़ुल जलाल का इश्क ही वो वाहिद इश्क है जो मुरझाने नहीं देता, ना रूह को, ना दिल को, ना सुकून का। अब समझ गए ना? दिल तक उतर गई बात आपकी। जाओ फिर हर वो काम करो जिससे रोका नहीं गया। इतनी छोटी उम्र में जो इज्जत तुमने कमाई है वो उसका इनाम है। बेशक। और घबराना मत, उसकी रहमतें कभी तन्हा नहीं छोड़ती इंसान को। मुझे इशल पर सख्ती करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। बच्ची है, ना समझ है, लेकिन मुझे तो अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी ना। बाबा जान, किससे बात कर रहे हैं आप? नहीं बस ऐसे ही बेटा। मुझे पता है आप खुद को समझा रहे थे। ठीक बेटा, कहा ना, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर ईशल से इतने गुस्से में बात क्यों की आपने? उम्मे मुझे कैफी एक आंख नहीं भाता। बाबा जान, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अगर कैफी आपको इतना ही नापसंद था तो 10 साल से वो इकट्ठे क्यों हैं? इतनी दोस्ती है कैफी की ईशल के साथ। हाँ मैं जानता हूँ ईशल की दोस्ती है कैफी से, लेकिन जिस माहौल में उनकी तरबियत हुई है वहां पे इस दोस्ती को मयूब नहीं समझा जाता। लेकिन ईशल तो उससे बेटा, ईशल सिर्फ उसे एक अपना अच्छा दोस्त समझती है। लेकिन आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं बाबा जान? मैं इतने यकीन से इसलिए कह सकता हूं कि मैंने अकेले पाला है उसको, कदम कदम पर छुपकर पहरा दिया उसका। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। अगर ऐसा ही है तो फिर कैफी को साथ बुलाने की वजह क्या है? आप ईशल को अकेला बुला लेते। बेटा, कैफी बहुत क्लेवर है। अगर मैं उसे ईशल के साथ ना बुलाता तो वहां ईशल को पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ज्यादा भड़काता। मैं चाहता हूं कि कैफी ईशल पर खुद ही एक्सपोज हो जाए। ये तो ठीक है बाबा जान, लेकिन आपकी सख्ती से कैफी ईशल पर एक्सपोज हो जाएगा। उन्हें कल मैंने जिस तरह उसे ईशल के साथ देखा है ना, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा था। लेकिन बाबा जान, ये इस मसले का हल तो नहीं है। इस मसले का हल मैंने सोच लिया। आप ईशल को मुझसे नाराज रहने दें, लेकिन जो मैंने कहा है ना, आप उस तरह करें। अम्मा क्या सोच रही हैं? मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला अम्मा जान? ये है कि मैं अपनी नवासी से जरूर मिलूंगी। ना वो हमें जानती है ना हम उसे जानते हैं, तो आप क्या करेंगी उससे मिलके? जान जाएगी।
मिलूंगी तो मैं जरूर। अपने पोते का हक जाने नहीं दूंगी। क्या मतलब? मतलब तुम्हें समझाना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी नस्लों में आज तक वट्टे सट्टे की शादियां होती आई हैं? लेकिन अम्मा जान, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने फैसला कर लिया कि ईशल की शादी मेरे पोते के साथ ही होगी, और ये मैं करके दिखाऊंगी। यानी हमें फिर बहन का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा? यो ब्रो, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। अरे यार, सुबह सुबह निकलना है, और वो भी 2 बलाओं के साथ। अगर तुम इस हसीन सफर को ये नाम देना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी बात मान ले, तू रुक जा, मैं चला जाता हूँ। वाह जी वाह, मैं चला जाता हूँ। ये मेरी यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस है और ये मेरा मेजर प्रोजेक्ट। वो कौन करेगा बाय द वे? ब्रो, तुझे पता है मेरे साथ इस घर में कितनी नाइंसाफी हो रही है? आई स्वेयर, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और 1 हफ्ते की तो बात है, संभाल लेना तू। ब्रो, क्या बात कर रहे हो? फॉर गॉड सेक, ये बहुत ज्यादा टाइम है। अगर तू ज्यादा बर्डन फील कर रहा है, कैंसिल कर देता हूँ प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को अकेले भेजना नामुनासिब है। नो वे। ऐसा करते हैं, तू चला जा, मैं सारा संभाल लेता हूँ। ठीक है ब्रो। यो माय ब्रो। I'm sorry. मैंने देखा ही नहीं। I'm so sorry. कैफी, कैफी, हाँ तो क्या क्या हुआ? जा रही हो? सिर्फ 1 हफ्ते की बात है बाबा। 1 वीक ईशल, विदाउट यू 1 वीक, तुम जानते हो ना, 1 हफ्ता क्या 1 दिन भी रहना तुम्हारे बगैर मुमकिन होता। तो इतनी दूर तुम्हारे साथ यहाँ ना चलकर आता। Have you gone mad? Yes, I am mad about you. और ये कोई नई बात नहीं है, ज़माने गुजर गए हैं इस पागलपन बने हुए। बिल्कुल पागल हो। शाफिन मियां फोन ही अटेंड नहीं कर रहे। बाबा जान के नंबर से 5 मिस कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार, कहाँ गायब हो गए आप? कहीं नहीं बाबा जान, बस वो मुझे। बेटा, आप तो एक दिन फरिश्ता बनकर आए थे, फिर कहाँ गायब हो गए? हमने तो आपको बहुत दिल से बेटा कहा था। नहीं,
मैंने भी बहुत दफ़ा सोचा आपके पास दोबारा आने के लिए, लेकिन क्या? मुझे लगा शायद आपको अच्छा ना लगे। बेटा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा जान, अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर कब आ रहे हैं बेटा आप? जब आप कहें। जानी जब मर्जी आ जा। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। बेटा नाराज है। मुझसे जिसने जो भी बात करनी है अपनी बात मुकम्मल करे और चाहे, क्योंकि मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। आपको पता है, जब आप यूँ नाराज होते हैं ना और इस तरह बात करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये इतनी बटरिंग किस लिए हो रही है? क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं ना, इसलिए। और जब आप मुझसे नाराज होते हैं ना तो मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, आप जानती हैं कि मैं आपसे नाराज हूँ। पता है मुझे। लेकिन फिर भी आपने ये नहीं पूछा कि बाबा आपसे क्यों नाराज हैं। पता नहीं बाबा जान, क्या हो जाता है मुझे, मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। बेटा, तो फिर आप कब सीखेंगी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना? पता नहीं मुझे, जब आपकी उम्र की हो जाऊंगी ना तब। देखो बेटा जानी, मेरा आपको डांटने का मकसद सिर्फ आपको समझाना होता है। अच्छा, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और ये बताएं कि सारी तैयारी कंप्लीट हो गई? हाँ, मेरी तो सारी पैकिंग हो गई। बेटा, आपको वहां भिजवाने के लिए मेरा जरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं? जानता हूं कि सारी जिंदगी आपको अपनी आंखों के सामने तो नहीं रख सकता ना। बाबा जान, बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम नहीं। बस बेटा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना बाप। मैं अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन आप भी रखेंगे। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। बेटा, मिस तो मैं भी आपको बहुत ज्यादा करूंगा। आ जाओ। मैं विश तो कर दें कि प्रोजेक्ट ही अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा बेटा। अच्छा, आप एक काम करें, जब तक हम वापस नहीं आ जाते, मेरे और कैफी के लिए एक लड़की ढूंढ लें। तुम्हारे लिए लड़की तो मैंने पसंद कर ली है। हाँ, कैफी से मैं पूछ लूंगी। कैफी, तेरी तो किस्मत ही निकल पड़ी यार। अच्छा, अब जाओ ना, देर हो रही है बेटा। ब्रो, वांट टू डिस्कस। फी मान अल्लाह। ओके मम्मी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मम्मी, आप प्लीज़ बाबा जान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई थिंक ही कांट लिव विदाउट मी, बट आपके कहने पे जा रही हूँ, वरना मैं कभी ना जाती। इसमें हंसने वाली इतनी कौन सी बात है? बहुत लाड उठाती हूँ मैं उनके। अच्छा, तुम लाड उठाती हो उनके? अब पहले वो मेरे लाड उठाते थे, अब मैं उनके उठाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।